कि वोट डाल के तत्काल वहाँ जाए। मैं जा रहा हूँ। तो क्या बाय रोड बाय रोड जाऊँगा। क्या क्या आपको लगता है कि अभी तक क्या फीडबैक आपको मिला है? हमारा जो बचाव दल है, जिला प्रशासन है, बचाव दल है, तैराकी है, सब लगे हुए हैं और पूरा जो बचा सकते हैं कर सकते हैं। कितने लोगों को सुरक्षित निकाला गया है कुछ? अब वो भी जाने के बाद पता करता हूँ। तो कृषि मंत्री कमल पटेल हैं, वो सीधे यहाँ से अब खलघाट के लिए रवाना हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने उनको तत्काल मौके पर पहुंचने को कहा है और कृषि मंत्री कमल पटेल के मुताबिक अब तक 13 लोगों की मौत होने की खबर निकलकर सामने आ रही है। कैमरा पर्सन अजय तंवर के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। कमल पटेल जहां पर यह हादसा पेश आया है उस वहां के लिए रवाना हो रहे हैं मुख्यमंत्री के निर्देश पर। और कृषि मंत्री ये जानकारी दे रहे थे कि ये आंकड़ा बढ़ा है, 12 की बजाय अब 13 हो गया है जिन लोगों की जान गई है। इस हादसे में कुल 13 लोगों की मौत हो चुकी है। ये देखिए आप ऊपर की तस्वीरें हैं पुल के, जहां से ये बस नीचे जा गिरी। जो रेलिंग है वो बहुत मजबूत नजर नहीं आती है इस पुल के ऊपर बनी। और ऐसे हादसों के बाद अब इस पर भी विचार करना चाहिए जब पुल निर्माण हो कि रेलिंग पर्याप्त मजबूत रखी जाए ताकि छोटी मोटी ठोकर भी बसों की, वाहनों की रेलिंग झेल सके, लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन आपको बता दें कि आंकड़ा बढ़ा है और 13 लोगों की जान गई है। रंजना हमारे साथ बनी हुई है। रंजना, मंत्री जरूर रवाना हो रहे हैं लेकिन स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी तो हर हाल में तय होनी चाहिए और ये केवल यहां पर नहीं बल्कि हर जगह जब ऐसे हालात हों तो कैसे और किस तरह से रिएक्ट करे स्थानीय प्रशासन, जिला प्रशासन। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल स्थानीय प्रशासन को इस बात को लेकर जरूर जिम्मेदारी लेनी होगी और कड़े जो नियम है वो जरूर बनाने होंगे, क्योंकि अभी आप देखें बीते कुछ दिनों से लगातार जो बस हादसे हैं वो बढ़े हैं। और अभी कुछ दिनों पहले इंदौर जिले में एक और बस हादसा हुआ था जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी और जिसमें यही जो चीजें हैं वो निकल कर आई थी, स्पीड को लेकर जो चीजें हैं वो निकल कर सामने आई थी। ऐसे में कई बार ऐसे हादसे हो रहे हैं, लेकिन हादसों के बाद भी अगर सबक नहीं लिया जाए तो इसे कड़ी लापरवाही कहेंगे प्रशांत। और अब कुछ ऐसे नियम बनाने चाहिए ताकि स्पीड को लेकर सख्ती जरूर हो सके और बसों का जो मेंटेनेंस है वो भी समय समय पर कराया जा सके, ताकि अगर उसमें कुछ खामियां हैं तो उनको जल्द से जल्द दुरुस्त कर लिया जाए। लेकिन मानकों के बिना सड़कों पर बसों को उतरने की जो अनुमति है वो नहीं दी जाए। लेकिन हर बार हादसा होता है और हादसे के बाद इसी तरह की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आती हैं। लेकिन फिलहाल जो अभी कृषि मंत्री हैं वो घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं और पूरे घटना को लेकर जो नजर है वो बनाए रखेंगे और जरूरी दिशा निर्देश है वहां पर जाकर वो देंगे। लेकिन सबसे दुखद बात यही है कि इस हादसे में 13 लोगों की जान चली गई है और हादसे के बाद जरूर इस तरह की बातें होती हैं कि कड़े नियम बनाए जाएंगे, लेकिन नियमों का कड़ाई से पालन हो, ये जरूर यहाँ पर बात निकली है कि जो अगर नियम बनाए जाते हैं इस तरीके के तो उनका सख्ती से पालन जरूर कराया जाए ताकि आने वाले दिनों में इस तरीके के हादसे कम ही हो। हालांकि पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता है, लेकिन अगर इस तरीके के हादसों पर थोड़ा बहुत कंट्रोल कराया जा सके तो भी हो सकता है, अगर स्पीड और बसों का मेंटेनेंस समय समय पर कराया जा सके तो, और जो नियम है उनका सख्ती से पालन अगर कराया जाए तो। प्रशांत जी बिल्कुल बिल्कुल रंजना, दरअसल दो बड़ी वजह होती हैं अक्सर ऐसे हादसों की, ड्रिंक एंड ड्राइव और दूसरी बड़ी वजह होती है रफ्तार। हालांकि इस हादसे में हो सकता है कि कई और दूसरी वजह रही हो हादसे के पीछे, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है जो यात्री वाहन होते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, उनमें इस्तेमाल होने वाले वाहनों में स्पीड गवर्नर लगाया जाता है रंजना, लेकिन वो केवल कुछ वक्त के लिए होता है और अक्सर उसे निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसकी मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी परिवहन विभाग की होती है, अफसरों की होती है, लेकिन वहां भी लापरवाही बरती जाती है और बेलगाम वाहन भागते हैं और फिर पेश आते हैं ऐसे हादसे। रंजना। जी प्रशांत, बिल्कुल फिलहाल अभी हम जो फौरी तौर पर ही कहा जा सके तो हम इस तरीके की जो बातें हैं वो निकल कर सामने आ रही है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है और जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट कहा जा सकता है कि हादसे की जो मुख्य वजह है वो क्या रही होगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हो सकता है कि जो बस ड्राइवर है सामने से आ रही किसी कार या बाइक सवार को बचाने के चलते भी इस तरह के हादसे के शिकार हो जाते हैं। लेकिन फिलहाल जो दो बड़ी बातें हैं उसमें यही है कि एक तरह तो बेलगाम जो रफ्तार है, जो भी कभी कभी इस तरीके
तरीके से आम लोगों की जान पर भारी पड़ जाती, जो कि यात्री उसमें जो उसमें सवार थे तो वो भी इस तरीके के जो अगर स्पीड बहुत ज्यादा अनियंत्रित होती है तो उसका शिकार हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर कहें कि इस तरह की लापरवाही की है तो लापरवाही एक इंसान करता है, लेकिन उसका खामियाजा बहुत सारे लोगों को भुगतना पड़ता है। जैसे अभी हमने देखा कि इस हादसे में करीब 13 लोगों की जान चली गई और अगर देखा जाए तो उनका किसी भी तरह से कोई कसूर नहीं था। ऐसे में जैसे आपने कहा कि परिवहन विभाग के ऊपर तमाम जिम्मेदारियां हैं, परिवहन विभाग के तमाम जो अधिकारी उनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, ऐसे में उनको ही इन तमाम बातों पर लगाम कसनी होगी और सख्त जो आदेश हैं वो निकालने होंगे ताकि रफ्तार को लेकर जो लापरवाहियां हैं वो देखने को ना मिले और खास करके जो बसों के जो मानक हैं पूरे मेंटेनेंस को लेकर वो भी तय होने चाहिए ताकि आगे से जो इस तरह की लापरवाहियां हैं उन पर लगाम कसी जा सके और इस तरह के जो हादसे हैं इन अगर रफ्तार की वजह से होते हैं या स्पीड ब्रेकर या फिर जो स्टीयरिंग फेल होने की वजह से होते हैं तो उन पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी रोक जरूर लगाई जा सके। तो ऐसे में परिवहन विभाग और अधिकारियों को सख्त जरूर होना होगा और सख्त जो नियम है उनका सख्ती से पालन जरूर कराना होगा। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, परिवहन विभाग को और सख्त होना होगा और नियमों का पालन भी सख्ती से कराना होगा। रहेगा रंजना। अपडेट एक बार फिर अपने दर्शकों को दे दें, बता दें। दरअसल कहा जा रहा है कि करीब 50 यात्रियों से ज़्यादा इस बस में सवार थे। ये शुरुआती जानकारी अभी तक निकल कर आई है। अनुमान लगाया जा रहा है कि लगभग इतने लोग इस बस में सवार होंगे। 13 लोगों के शव अभी तक निकाले जा चुके हैं इस हादसे के बाद, जबकि 15 लोगों को बचाया गया है, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ज़ाहिर है कि जब इतनी ऊपर से बस गिरी है तो वे भी गंभीर रूप से घायल होंगे। आशा की जानी चाहिए कि उन्हें पर्याप्त और तुरंत ही इलाज मिले। अभी तक उस दिशा में भी कोई जानकारी, कोई बाइट सामने नहीं आई है। माफी चाहेंगे, लेकिन ये बहुत ही गंभीर और दर्दनाक हादसा है। तो ये महत्वपूर्ण तस्वीर रेस्क्यू ऑपरेशन की आपको दिखा रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में तुरंत एक्शन भी लिया है और न केवल तुरंत उन्होंने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को निर्देश दिए थे, जिला प्रशासन को निर्देश दिए थे कि तुरंत इस पर रेस्क्यू शुरू हो। दूसरी ओर मंत्री को भी उन्होंने रवाना किया है। मंत्री कमल पटेल घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं। पूरे घटना पर वो नजर लगातार बनाए हुए हैं।